हरियाणा में जो कि हमको पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति, इस आर्थिक स्थिति का एक विषय सबके सामने मैंने खुले रूप से रखा है। आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि हमको हरियाणा में अपने खर्चे कम करने होंगे, हमको अपनी आय किसी न किसी रूप में बढ़ानी होगी। इस आय को बढ़ाने के लिए हमारे जो मंत्रीगण हैं, बाकी सब लोग हैं, जैसे जैसे सुझाव आ रहे हैं उस हिसाब से उन सुझावों के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन एक विषय मैंने जो थोड़ा संकेत किया था कि हम जो अपनी भर्तियां हैं, उन भर्तियों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहां आवश्यकता नहीं है वहीं नहीं करेंगे, बाकी जगह आवश्यकता जहां है उनकी भर्तियां चालू रहेंगी। और प्रदेश में भी जो भर्तियां हमने की हैं, अगर हम पिछले 5 साल 6 साल का हिसाब लगाते हैं तो इन 5-5.5 साल के अंदर हमारी अभी तक 73,500 भर्तियां ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से के कारण से हुई हैं। और अभी भी 12,500 ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आना शेष है। यदि रिजल्ट आया है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, वो शेष है। ये सब काम जो पाइपलाइन में है ये पूरे के पूरे होंगे, इनको किसी को रोका नहीं जाएगा। और इन 12,500 को मैं जोड़ता हूँ तो ये 86,000 भर्तियां हमने पिछले 5-5.5 वर्ष में की हैं। और ये हमने कभी भर्तियों के कारण किसी कारण से रोका नहीं है। जो खाली पोस्ट हैं, जितनी भी आवश्यकता है, उनको सबको हमने किया है। लेकिन अगर पिछले हमारे 6 साल से पहले 10 साल का हिसाब मैं लगाता हूँ तो चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, 10 साल के पूरे कार्यकाल में भी 86,000 भर्तियां हुई थी। अर्थात वो 10 साल का कार्यकाल और हमारा 5.5 साल का कार्यकाल ये बराबर भर्तियां कर चुके हैं। आगे 4.5 साल भी जो बचा है समय, उसके अंदर भरपूर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब ट्रांसपोर्ट के साधन बंद हैं, परीक्षाएं हम करा नहीं सकते हैं। हमारे तो जो स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, +2 के विद्यार्थी, इनकी परीक्षाएं वो सब शेष हैं। और इस एक विशेष परिस्थिति के कारण से उनकी परीक्षाएं भी हम करा नहीं पा रहे हैं। इनकी परीक्षाएं कराने का अवसर जैसे हमें मिलेगा, जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा, सब स्थितियां ठीक होंगी। केवल उस समय तक ही ये प्रतिबंध रहेगा जब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं। परिस्थितियां ठीक होने के बाद ये सब काम निश्चित कराएंगे। आप अपने घर पर बैठ करके जो ऐसे बंधु अपने किसी इंटरव्यू के लिए, अपनी किसी परीक्षा के लिए, जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, भरपूर समय है, वो इसकी तैयारी करें। और इसके कारण से उनको किसी प्रकार का ये कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, क्योंकि समय ऐसा विशेष है, इस समय विशेष में हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ अपने बंधन अगर अपने ऊपर लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं तो एक ही बात हरियाणा सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि जब मैंने अपने मित्रों से, साथियों के सामने सब विषय रखे तो उन्होंने इसको बखूबी सहयोग करने का जो एक प्रकार से संकल्प दोहराया, जिसके कारण से मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है कि सभी 90 विधायक, उसमें 13 मंत्री हैं, 77 MLAs हैं, उन सब लोगों ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह, सैलरी ये पूरी की पूरी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर ये डाल दी थी। और न केवल इस 1 महीने की सैलरी उन्होंने दी है, बल्कि आगे 1 साल अर्थात अप्रैल से लेकर अगली मार्च 2021 तक पूरे 1 वर्ष 30% सैलरी का अपना कट लगवा दिया है कि 30% की सैलरी हमारी कम कर दी जाए ताकि सरकारी खर्चों को कम किया जाए। मंत्री बंधुओं से जब अलग से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा है, जो हम समय समय पर अपने हाथ में लेकर के खर्च करते हैं, ऐसी राशि जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें से सब बंधुओं ने ये विचार किया कि हमको इस राशि को कम करना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि कुल मिलाकर सभी मंत्री, हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे गवर्नर महोदय, सब लोगों ने मिलकर 51 करोड़ रुपए की राशि इस बार कम खर्च करने का और एक अपना संकल्प दोहराया है ताकि हमारे सरकारी खर्च में इसका एक प्रकार से बचत हो सके। ये सब काम किए हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।